मेरा नाम सुषमा है और मैं यही ग्राम गुठालिया की रहने वाली हूँ। आप ही के बीच की बेटी हूँ। यदि कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करें। सबसे पहले ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले के चरणों में मेरा नमन, सम्मानीय मंच और हमारे क्रांतिकारी वीरों के चरणों में मेरा जोहार। अभी हम देख रहे हैं वर्तमान में महिलाओं की स्थिति, उनके साथ दिन प्रतिदिन शोषण अत्याचार बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि हम लड़कियों को नहीं पढ़ाते। पढ़ेंगे तो वो सिर्फ 8वीं कक्षा तक। उसके बाद यदि स्कूल दूर होता है तो बोलते हैं घर में रहो, काम करो, खेत में जाओ। क्यों जाओ भाई? बेटों को पढ़ा रहे हो तो बेटियों को भी पढ़ाओ। जितनी छूट बेटों को दे रहे हो पढ़ने के लिए, उतनी बेटियों को दो, तभी वो सुरक्षित रह पाएंगी। सही बोल रही हूँ ना? गलत तो नहीं बोला? हम अभी देख रहे हैं, जैसे मणिपुर की घटना को ले लीजिए, उसके बाद फिर हमने मध्य प्रदेश में सतना की घटना को देखा कि 12 साल की लड़की का सामूहिक रेप हुआ। उसके बाद फिर अभी हमारे मगरदा में हुआ, उसके बाद सिराली में हुआ, खातेगांव में हुआ, भीमपुर में हुआ। और ये हमारे ढोंगी मामा क्या बोलते हैं कि हमारी छोटी बहनों या मेरी बहन बेटियों के साथ शोषण अत्याचार होगा तो 10 फीट नीचे गड्ढे में गाड़ दूंगा। अरे कहाँ से गाड़ा? अभी तक एक भी आरोपी को फांसी की सजा नहीं सुनाई। और आदिवासी दिवस पे नारे लगाते हैं, हमारे साथ में आते हैं, सामूहिक नृत्य करते हैं। अरे कुछ करना ही हो तो उन आरोपियों को फांसी दो, फालतू का ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरी बहनों से भी मेरा निवेदन है कि वो पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें, ना कि अपनी पढ़ाई छोड़ें। बहुत सी लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं कि 8वीं तक की कक्षा होती है। और जो शिक्षा की बात कही कि हाँ, सच में शिक्षा की बहुत कमी है हमारे समाज में। होता ये है कि लड़कियां हॉस्टल जाती हैं तो बस सीमित सीट होती है, तो कम लड़कियों का ही हॉस्टल हो पाता है। 50 सीटें आरक्षित होती हैं, बाकी की लड़कियां फिर घर पर ही रहती हैं। स्कूल दूर होता है तो वो पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, क्योंकि जाना आना मुश्किल होता है। उन्हें हमेशा डर रहता है कि उनके साथ शोषण अत्याचार हो जाएगा। अरे भाई, हम भी आदिवासी लड़कियां हैं, दिखाओ उनको, सबक सिखाओ कि हम भी किसी से कम नहीं है। कराटे सीखो और उनको मुंह तोड़ जवाब दे के आओ। यदि स्कूल में रास्ते में जाते हो ना, तब यदि कोई कुछ कहे तो रोका के वापस कभी मत आना, उसको वहीं अपनी चप्पल निकाल के देना है। जोहार, जिंदाबाद। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यदि कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपने बहुत ही गंभीर विषयता करी और पूरे क्षेत्र में उनको निवस्त होकर घुमाया और उनके साथ तो इतनी बर्बरता हुई और कई लोगों को से मार डाला। वहाँ पर आज एक परिस्थिति हुई कि 2 समुदाय के बीच में खूनी संघर्ष हो रहा है, जिसमें हमारे समाज के कई लोग आज मर गए और मरने की स्थिति में है। इसी के लिए पूरे भारत वर्ष के आदिवासी, जो लगभग 15 करोड़ आदिवासी हैं, और आज उस मणिपुर में हमारे आदिवासी समाज को खाने पीने के दाने नहीं है वहाँ पर। इसलिए बढ़ चढ़कर हमारे भूंदरा के साथियों ने 1,2040 रुपये उनके लिए देने का काम किया। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आपसे अपील करता हूँ कि आप भी समाज में जो आपके पास में अभी इस टाइम पे है, चाहे 1 रुपया से लगाकर आपके पास जितने भी पैसे होंगे, उनके लिए एकत्रित करके उन मणिपुर के बहनों, उन आदिवासी समाज के लोगों को एकत्रित कर दीजिए। हम यहाँ से भेज करके उनके पास भेजेंगे और आपके समाज के बेटी बेटियों को पेट में भोजन की व्यवस्था हो, इसके लिए हम वो पैसा भेज करके उनको मदद करना चाहते हैं। क्योंकि हम पूरे कितने भी जातियों में बटे हो, 700 से 800 समाज में जातियों में बटे हैं, फिर भी हम आदिवासी समाज है। हम एक दूसरे का दर्द जानते हैं, उस दर्द को हम बांटना चाहते हैं। तो आपके जेब में जो भी राशि हो,